Question number 6 है 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. Wages in rupees. यह हमें डाटा गिवन है. Find the arithmetic means by short formula, median and mode of their package. हमने arithmetic means find करना है, short formula से median find करना है और mode find करना है. पहले हम mode find कर लेते हैं. अनग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं? वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा पर डाटा में रिपीट होती है उसको हम मोड कहते हैं. सबसे पहले चेक कर लेते हैं 4250 यानी कि 4250. तो ये वैल्यू एक ये और एक ये दो दफा है. उसके बाद 4350 ये भी दो दफा है. 4400 ये एक दफा ही है. उसके बाद 4410 ये भी एक दफा है और ये वाली वैल्यू 4500 ये भी दो दफा है. तो इसका मतलब हमारे पास जो मोड होगा वो 4350, 4250 एंड 4500 होगा. अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है कि ऑड है. तो फार्मूला मीडियन का कौन सा यूज होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास 10 है. इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है. तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास मीडियन का फार्मूला था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास? 4250. ये दो दफा है, इसको दो दफा लिखेंगे 4250. उसके बाद 4300 उसके बाद 4350 फिर 4390 4350 दो दफा थी, इसको दो दफा लिखेंगे और फिर 4390. उसके बाद 4400 फिर 4410 और फिर 4500. ये दो दफा है तो इसको भी दो दफा लिखेंगे. अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 1/2. n की वैल्यू क्या हमारे पास 10 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 2 12 12/2 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 अब यहाँ पे हमने फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन लिखनी है. तो यहाँ से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4. ये फिफ्थ वाली आ गई, सिक्स वाली है 1/2. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 4350 और प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन है 4390. अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे. पहले इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 एज इट इज. पहले इन दोनों को ऐड करेंगे अब इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं. 2 4 था 8 2 3 था 6
1 यहाँ कैरी चला गया, 2 7 14 और 0। तो हमने मीडियन फाइंड करना था, तो मीडियन हमारे पास आ गया 4370। अब उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने साथ कहा हुआ है कि हमने जो अरिथमेटिक मीन्स है वो हमने शॉर्ट फार्मूला से फाइंड करना है। अब हम इसका अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे शॉर्ट मेथड से। अरिथमेटिक मीन्स बाय शॉर्ट मेथड का फार्मूला क्या था, वो भी अनग्रुप डेटा के लिए क्या था, a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, सिग्मा d की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। n क्या होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमारे पास है 10। अब हमें a की वैल्यू चाहिए और सिग्मा d की वैल्यू चाहिए। d का फार्मूला था हमारे पास x माइनस a। ये सारी जो वैल्यूज है ये हमारे पास x की वैल्यू है, इसमें से हम कोई भी वैल्यू जो है वो a की वैल्यू लेट कर लेंगे और तमाम वैल्यूज को a की वैल्यू में से माइनस करके हमारे पास d की वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4250, 4350, 4400, 4250, 4350, उसके बाद 4410, 4500, 4300, अब इन x की वैल्यूज में से हम कोई भी वैल्यू जो है वो a की वैल्यू लेट कर लेते हैं। हम ये वाली वैल्यू लेट कर लेते हैं, a की वैल्यू हमने लेट कर ली है 4350। इसको हम a की वैल्यू के साथ माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहले 4250 को पहले x की हम ये वाली वैल्यू लेंगे 4250, उसको माइनस करेंगे a की वैल्यू क्या हमारे पास 4350। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -100। अब उसके बाद x की क्या वैल्यू हमारे पास 4350, उसको माइनस करना है a की वैल्यू क्या है 4350। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद ये भी 4350 है, इसका भी आंसर 0 आएगा। 4250, ये भी 4250 है, इसका आंसर -100 आएगा। अब हमने 4400 को माइनस करना है। 4400 x की वैल्यू 4400 पुट करनी है, इसको माइनस करना है a की वैल्यू 4350 के साथ। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50। अब उसके बाद x की वैल्यू क्या लेट करनी है 4410, उसको माइनस करना है a की वैल्यू 4350 के साथ। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब x की वैल्यू क्या है 4500 माइनस 4350, तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 150। अब उसके बाद x की वैल्यू क्या हमारे पास 4300 माइनस a की वैल्यू क्या है 4350, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -50 आएगा। अब x की वैल्यू क्या है 4500, तो ये 4500 वाला हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर था 150। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4390 माइनस a की वैल्यू 4350, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा d आ जाएगा।
और ए की वैल्यू हमने लेट कर ली है वो 4350 है, एन की वैल्यू भी है, बस इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डी की वैल्यू आ जाएगी। अब सिग्मा डी के लिए हम डी की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, -100 प्लस 50 -100 प्लस 60, जीरो ऐड करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, तो इसलिए जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 150 -50 प्लस 150 प्लस 40। अब ये प्लस 50 और -50 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 60 प्लस 40 100 प्लस 100, ये प्लस 100 और ये -100, ये वाली वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद 150 प्लस 150 300, 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो 200, सिग्मा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 200। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास 4350 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू क्या हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है 10, 4350 प्लस इनकी कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 20, x बार इज इक्वल टू 4350 में 20 ऐड करेंगे तो 4370 आ जाएगा। तो हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना था शॉर्ट मेथड से, तो अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास क्या आ गया 4370।